चैप्टर 7 लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। ठीक है, लैंडफॉर्म्स और उनका इवोल्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, shall we start now? Yes. After weathering processes have led their actions on the earth materials making up the surface of the earth। जब वेदरिंग प्रोसेसेस ने अपने एक्शंस अर्थ मटेरियल्स पर लगा दिए थे और अर्थ की सरफेस को बना दिया था, उसके बाद द जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, वेव्स परफॉर्म इरोजन। उसके बाद क्या है, जो ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपने एक्शन इरोजन को परफॉर्म करते हैं, ये कटाव करना शुरू कर देते हैं। फिर इट इज ऑलरेडी नोन टू यू, ये आपको ऑलरेडी पता है, दैट इरोजन कॉजेज चेंजेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, की जो कटाव है, इरोजन जो है वो जो पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर क्या परिवर्तन लेकर के आता है। डिपोजिशन फॉलोज इरोजन, डिपोजिशन जो होता है वो इरोजन को फॉलो करता है, मतलब इरोजन होने के बाद डिपोजिशन होता है। एंड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन टू, और डिपोजिशन होने के कारण भी चेंजेस अकर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं डिपोजिशन होने के बाद भी। एज दिस चैप्टर डील्स विद लैंडफॉर्म्स, मतलब क्योंकि ये चैप्टर जो है वो लैंडफॉर्म्स को डील करता है, एंड देयर इवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन, और उसके इवोल्यूशन को डील करता है। ये जो चैप्टर है ये किसको डील करता है, लैंडफॉर्म्स को और उनके इवोल्यूशन को। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्या करें, व्हाट इज अ लैंडफॉर्म, की एक लैंडफॉर्म क्या है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्स, स्मॉल का मतलब छोटे, मीडियम का मतलब होता है मध्यम, ट्रैक्स और पार्सल्स ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स, उनको लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। ट्रैक्स का मतलब होता है अक्षेत्र या पार्सल्स, या कोई हिस्सा लगा लो अर्थ की सरफेस का, उसको क्या बोलते हैं हम, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। इफ लैंडफॉर्म इज स्मॉल टू मीडियम साइज, यदि लैंडफॉर्म जो होती है वो स्मॉल से मीडियम साइज होती है, पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो पृथ्वी की सतह का एक पार्ट होती है, व्हाट इज अ लैंडस्केप, देन व्हाट इज अ लैंडस्केप, लैंडस्केप क्या होता है। ठीक, लैंडफॉर्म्स तो स्मॉल टू मीडियम हो गया साइज में, ठीक है, और लैंडस्केप क्या है, मीडियम से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है, बिग साइज में हो जाएगा, उसको लैंडस्केप बोलते हैं। सेवरल रिलेटेड लैंडफॉर्म्स टुगेदर मेकअप लैंडस्केप, समझ में आ गया कि बहुत से छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स मिल करके लैंडस्केप को बनाते हैं। मतलब जो लैंडस्केप होता है वो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस, वो पृथ्वी की सतह का एक बड़ा क्षेत्र होते हैं। इच लैंडफॉर्म हैज इट्स ओन फिजिकल शेप, प्रत्येक लैंडफॉर्म्स का अपना एक फिजिकल शेप होता है, साइज होता है, मटेरियल्स होता है, एंड इज ए रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स, और कुछ निश्चित जियोमॉर्फिक प्रक्रियाओं का और उनके एजेंट्स के एक्शन का रिजल्ट होते हैं। एक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स आर स्लो, बहुत से जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उनके जो एक्शंस होते हैं वो बहुत से एक्शन जो है वो स्लो हैं, एंड हेंस और अतः द रिजल्ट टेक ए लॉन्ग टाइम टू टेक शेप, जो परिणाम होता है वो परिणाम आकार ग्रहण करने में ज्यादा लंबा समय ले लेता है। एवरी लैंडफॉर्म हैज ए बिगिनिंग, प्रत्येक लैंडफॉर्म की एक बिगिनिंग होती है। लैंडफॉर्म्स वंस फॉर्म्ड मे चेंज इन देयर शेप, साइज एंड नेचर, ठीक है, जो लैंडफॉर्म्स हैं वो एक बार जब बन जाते हैं वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं और नेचर को भी चेंज कर सकते हैं, स्लोली धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं, और फास्ट या जल्दी जल्दी चेंज कर सकते हैं, तेजी से चेंज कर सकते हैं, ड्यू टू कंटिन्यूड एक्शन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स, ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रक्रियाओं का और एजेंट्स का जो लगातार एक्शन हो रहा है उसके कारण, ठीक है, जब लैंडफॉर्म्स एक बार बन जाते हैं वो अपने आकार को चेंज कर सकते हैं, अपने नेचर को चेंज कर सकते हैं, अपनी आकृति को भी चेंज कर सकते हैं। ड्यू टू चेंजेस के कारण इन क्लाइमेटिक कंडीशंस में, जलवायु परिस्थितियों में, जलवायु स्थिति में परिवर्तन के कारण, एंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ लैंड मासेज, और लैंड मासेज की जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होती है उसके कारण, आइदर द इंटेंसिटी ऑफ प्रोसेसेस, या तो जो प्रक्रियाएं हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस उनकी या तो जो इंटेंसिटी है, तीव्रता जो है, और द प्रोसेसेस देमसेल्व्स माइट चेंज, या जो प्रक्रियाएं हैं खुद वो
चेंज हो सकती हैं, लीडिंग टू न्यू मॉडिफिकेशंस इन द लैंडफॉर्म्स, और लैंडफॉर्म्स में वो नए नए परिवर्तन लेकर के आती हैं। ठीक है। इवोल्यूशन हेयर इंप्लाइज स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इवोल्यूशन का मतलब यहां पर है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की अलग अलग स्टेजेस हैं वो ऑफ आइदर ए पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, या तो एक पृथ्वी की सतह का एक भाग, फ्रॉम वन लैंडफॉर्म, एक लैंडफॉर्म से, इनटू अनदर दूसरी में, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल लैंडफॉर्म्स, या एक अकेली लैंडफॉर्म्स का परिवर्तन आफ्टर दे आर वंस फॉर्म, जब वे एक बार बन जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इवोल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेजेस से लेकर के है जो पृथ्वी के एक पार्ट में आते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जिसका मतलब है ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म की, जो प्रत्येक लैंडफॉर्म है हैज ए हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, उसकी इतिहास की विकास की एक इतिहास रहा है, एंड चेंजेस थ्रू टाइम, और समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन भी हुआ है। ए लैंड मास पासिस थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एक जो लैंड मास है, ठीक है, वो डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस से होकर के गुजरता है। समवट कंपेरेबल टू द स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो थोड़ी थोड़ी लाइफ की स्टेजेस से मिलती हैं, सिमिलर हैं। जैसे लाइफ अलग अलग स्टेजेस से होकर के जाती है ना, वैसे ही जो एक लैंड मास होता है वो भी अलग अलग स्टेजेस से होकर के जाता है। यूथ स्टेजेस से होकर के जाता है, मेचर स्टेजेस से, एंड ओल्ड एज, और ओल्ड एज में आ जाता है वो। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स के इवोल्यूशन के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन से हैं? ठीक है, दो मुख्य पहलू कौन से हैं? रनिंग वाटर, लेट अस डिस्कस अबाउट रनिंग वाटर। ठीक है, इन ह्यूमिड रीजन्स, जो ह्यूमिड रीजन्स होते हैं which receive heavy rainfall, running water is considered the most important of the geomorphic agents in bringing about the degradation of the land surface। ठीक है, जिन क्षेत्रों में भारी बारिश होती है उन क्षेत्रों में जो रनिंग वाटर है, बहता हुआ जो पानी है, उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जियोमॉर्फिक एजेंट्स माना जाता है। क्यों माना जाता है? इन ब्रिंगिंग अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड सरफेस, ताकि वो लैंड सरफेस जो होता है उसकी जो डिग्रेडेशन उसमें लेकर के आता है रनिंग वाटर। इरोजन करेगा, सीट इरोजन हो गया, गली इरोजन हो गया, और गली इरोजन के बाद फिर क्या हो जाएगा, उसमें कैनन्स हो जाएंगे। ठीक है, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के टू कंपोनेंट्स हैं। वन इज ओवर लैंड फ्लो ऑन जनरल लैंड सरफेस, किसी भी लैंड सरफेस पर जो ऊपर से जो पानी बहता है, ओवरफ्लो, ओवर लैंड फ्लो जो होता है, एज ए सीट, सीट के रूप में। सीट क्या होती है? मान लो दिस इज सीट, ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज सीट, जो पानी बह रहा है ऊपर को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वन एस्पेक्ट ऑफ रनिंग वाटर। ठीक है, वन कंपोनेंट ऑफ रनिंग वाटर। अनदर इज लीनियर फ्लो, दूसरा क्या? लीनियर फ्लो है एज स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन वैली, जैसे कि स्ट्रीम्स और रिवर्स होती हैं वैलीज में। ठीक है, अब ये तो सीट होगी, पूरा का पूरा पानी ना बह करके वो क्या लीनियर फ्लो होगा, ये नदी यहां से चलेगी, यहां से चलेगी, दिस इज कॉल्ड linear flow। Most of the erosional landforms, जो अधिकतर लैंडफॉर्म्स हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो इरोजन से होकर के बनी हैं, मेड बाय रनिंग वाटर, वो रनिंग वाटर के द्वारा बनाई जाती हैं, आर एसोसिएटेड विद विगोरस एंड यूथफुल रिवर्स फ्लोइंग ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स। ठीक है, जो अधिकतर इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं वो रनिंग वाटर के द्वारा बनाई गई हैं। जो रनिंग वाटर जो है वो यूथफुल रिवर्स से संबंधित है। ठीक है, जो स्टीप ग्रेडियंट से होकर के बह रही है। यूथफुल रिवर्स का मतलब क्या होता है? जो रिवर अपनी अर्ली स्टेजेस में है। ठीक है, उसके द्वारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स होती है। जो यूथफुल रिवर्स होती हैं उनकी इरोजनल कैपेसिटी हाई होती है। ठीक है, इरोजनल जो है वो लेटरल इरोजन हो सकता है। ठीक है, इन डेप्थ इरोजन हो सकता है। ठीक है, वी आकार की घाटी भी ऐसे इनसे बनती हैं। विद टाइम, समय के साथ साथ, स्ट्रीम चैनल्स, जो स्ट्रीम के चैनल्स हैं, जो रास्ते हैं, स्ट्रीम्स का मतलब नदी से छोटी कोई भी धारा, ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स, जो स्टीप ग्रेडियंट्स से टर्न जेंटलर ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन, वो लगातार इरोजन के कारण वो जेंटलर हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं। ठीक है, एंड एज ए कंसिक्वेंस, और एक परिणाम स्वरूप, लूज देयर वेलोसिटी, वो अपनी वेलोसिटी को खो देती हैं, तीव्रता को खो देती हैं। फैसिलिटेटिंग एक्टिव डिपोजिशन, और वो एक्टिव डिपोजिशन को सुविधाजनक बना देती हैं। मतलब जो रिवर्स हैं टाइम के साथ क्या हो जाती हैं, वो जैसे यूथफुल से मेच्योर हो जाती हैं,
मेचर के बाद जैसे ही वो ओल्ड एज में आ जाती हैं तो वो अपनी क्या होती है, वो अपनी जो इरोजनल कैपेसिटी है उसको कम कर देती हैं और वो डिपोजिशनल को एक्टिवेट कर देती हैं, डिपोजिशनल एक्टिविटीज को। ठीक है, मतलब वो कटाव करना बंद कर देती है, जमाव करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप गंगा को लगा सकते हो, केजी को लगा सकते हो, कृष्णा गोदावरी को। कृष्णा गोदावरी जब वहां से आती है ना तो इरोजन कर करके लेकर के आती है, और अपने डेल्टा क्या होता है, जैसे वो डेल्टा क्षेत्र में आते हैं और ग्रेडियंट कम हो जाती है ना तो वो डिपोजिशन शुरू कर देते हैं, विच रिजल्ट्स इन डेल्टा फॉर्मिंग। ठीक है, सेम विद रिस्पेक्ट टू गंगा रिवर। देयर में भी डिपोजिशनल फॉर्म्स हो सकती हैं एसोसिएटेड विद स्ट्रीम्स फॉलोइंग और स्टीप स्लोप्स। उन नदियों से वो संबंधित होता है जो नदियां स्टीप स्लोप से होकर के बहती हैं, काफी ऊंचाई से आ रही होती हैं। ठीक है, बट दिस फेनोमेना, लेकिन ये जो तथ्य है, विल बी ऑन स्मॉल स्केल, एक छोटी स्केल पे ही है, कंपेयर टू दोज एसोसिएटेड विद रिवर्स। ठीक है, अगर उन रिवर्स से इसको कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, फ्लोविंग ओवर मीडियम टू जेंटल स्लोप्स, वो नदियां जो एक मीडियम से जेंटल स्लोप से होकर के बहती हैं। ठीक है, द जेंटल द रिवर चैनल्स इन ग्रेडियंट और स्लोप, रिवर का जो चैनल है जितना ज्यादा जेंटलर होगा, ठीक है, स्लोप में और ग्रेडियंट में, द ग्रेटर इज द डिपोजिशन, उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा। याद आया कुछ? द ग्रेटर द रिवर चैनल्स इन ग्रेडियंट और स्लोप, द ग्रेटर इज द डिपोजिशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा ध्यान वो करने की कोशिश करूंगा दूसरे सब्जेक्ट में। व्हाट इज द पॉइंट नंबर 8 ऑफ आर्टिकल? आर्टिकल्स इन इंग्लिश, पॉइंट नंबर 8 in English language. Articles in English, point number 8 is gradual process in which we have to use definite article, both the comparative degree. This is the same example. Gentler is a comparative degree and we have to use definite article before gentler. ठीक है, look on the screen. ठीक है, and greater is also a comparative degree and we have to use the. ठीक है, this is the perfect example of point number 8 of. ठीक है, When the stream beds turn gentler, जब stream beds जो हैं वो gentler हो जाते हैं ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन, कंटिन्यू इरोजन होकर के, पहले तो इरोजन कंटिन्यू होता रहा, फिर जो बेड हैं वो क्या हो गए, स्ट्रीम के जो बेड्स है, बेड्स का मतलब होता है स्ट्रीम का तल। ठीक है, जो तलहटी है वो, ठीक है, वो क्या हो गई, वो जेंटलर हो गई। जेंटलर का मतलब ये है पहले तो नदी ऐसे आ रही थी, ठीक है, स्टीप से आ रही थी, लेकिन उसने क्या किया, नदी ने इरोजन करना शुरू कर दिया, वो ग्रेडियंट धीरे धीरे होती होती वो ऐसे हो गई। ठीक है, वो जेंटलर होता चला गया कंटिन्यूड इरोजन के साथ। डाउनवर्ड, नीचे की ओर कटिंग बिकम्स लेस डोमिनेंट, जो डाउनवर्ड कटिंग है ना नीचे की ओर, वो लेस डोमिनेंट हो जाती है, वो इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहती। एंड लेटरल इरोजन ऑफ बैंक्स इंक्रीजेस, और बैंक्स का जो लेटरल इरोजन है ना वो बढ़ जाता है। एंड और एज ए कॉन्सिक्वेंस, और परिणाम स्वरूप, द हिल्स, जो पहाड़ियां एंड वैलीज और घाटियां हैं, आर रिड्यूस्ड टू प्लेन्स, वो प्लेन्स बन करके रह जाती हैं, मैदान बन करके रह जाती हैं। इज कंप्लीट रिडक्शन ऑफ रिलीफ ऑफ ए हाई लैंड मास पॉसिबल? क्या एक हाई लैंड मास का पूरा रिडक्शन पॉसिबल है, संभव है? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो डाउनवर्ड कटिंग है और जो लेटरल इरोजन है वो क्या है, ये बताओ मेरे को। व्हाट इज द डाउनवर्ड कटिंग एंड व्हाट इज लेटरल इरोजन ऑफ बैंक्स? या डाउनवर्ड इरोजन कह सकते हैं या लेटरल इरोजन कह सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाउनवर्ड इरोजन एंड लेटरल इरोजन्स? बोर्ड पे समझाता हूँ, एक छोटा सा फोटो बना करके आपको। ठीक है, ये पहाड़ी है, ठीक है, और नदी जो है मान लो यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये जो नदी का एरिया है, नदी इस घाटी से होकर के आ रही है, ठीक है, दिस इज डाउनवर्ड, दिस इज वी शेप्ड वैली, क्लियर आ गया इसमें।
वी शेप्ड वैली है और नदी यहाँ से आ रही है, धीरे धीरे क्या होगा, इसका ये जो कटाव है ये क्या होगा, होता 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 ऐसे हो जाएगा। जब इसकी ग्रेडियंट जो है वो जेंटलर हो जाएगी, यहाँ का जो कटाव है वो बंद होता चला जाएगा। लेकिन जो ये वाला कटाव है ना, इसको हम लेटरल कटाव बोलते हैं, ये वाला जो कटाव है वो तेज हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल सी दैट द जेंटल स्लोप इज दिस एंड दिस इज कॉल्ड कैनल। ठीक है, ओवरलैंड फ्लो कॉजेज सीट इरोजन। जो ओवरलैंड फ्लो होता है वो सीट इरोजन का काम करता है। सीट इरोजन कैसे, मान लो इस सरफेस ऑफ अर्थ है, ओवरलैंड फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है रादर देन स्ट्रीम, नो, ओवरलैंड फ्लो ऑफ वाटर। ओवरलैंड फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, अगर क्रस्ट इतनी मोटी है तो क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे कि क्रस्ट इतनी रह गई। क्यों रह गई, क्योंकि ऊपर का जो भूमि का कटाव है वो सीट इरोजन है। ठीक है, सीट की सीट को इरोज कर दिया। डिपेंडिंग अपॉन इरेगुलरिटीज ऑफ द लैंड सरफेस, लैंड सरफेस की इरेगुलरिटीज के ऊपर डिपेंड होकर के द ओवरलैंड फ्लो में कंसंट्रेट इनटू नैरो टू वाइड पैथ्स। जो ओवरलैंड फ्लो है वो नैरो से लेकर के वाइड पैथ्स में कंटिन्यू हो सकता है। मींस, ठीक है, इरेगुलरिटीज मैं बताता हूं, ये सरफेस इरोजन, सीट इरोजन। ठीक है, मान लो इरेगुलरिटीज है, ठीक है, इसमें इतने हिस्से में सरफेस इरोजन हो रहा है, लेकिन लैंड में इरेगुलरिटीज होगी। इरेगुलरिटीज का मतलब ये हो गया कि लैंड यहाँ से लेवल और नीचे हो गया, यहाँ से फैल जाएगी, यहाँ से फैल जाएगी। यहाँ इतना सीट इरोजन हो रहा था लेकिन यहाँ पर और वाइड रक क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, ये लैंड की इरेगुलरिटीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इरेगुलरिटीज पर डिपेंड करके जो पाथ्स है वो वाइड भी हो सकते हैं और पाथ्स नैरो भी हो सकते हैं। जब पाथ्स नैरो हो जाएगा उस पाथ्स को हम क्या बोलेंगे, सीट इरोजन नहीं होगा वो। ठीक है, स्ट्रीम इरोजन कह सकते हैं उसको। ठीक है, क्लियर। बिकॉज ऑफ सीयर फ्रिक्शन के कारण ऑफ द कॉलम ऑफ फ्लोविंग वाटर का जो कॉलम है, जो भाग है, जिस भाग में से वाटर फ्लो हो रहा है, उसका सारा का सारा जो सीयर फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन माइनर और मेजर क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल की जो कम मात्रा या ज्यादा मात्रा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लैंड आर रिमूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, जिस ओर पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में जो अर्थ की मटेरियल्स है वो लार्ज क्वांटिटी में या माइनर क्वांटिटी में बह सकता है, उतना ही जितने एरिया में वो बह रहा है। दिस इज कॉल्ड सीयर इरोजन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ कॉलम ऑफ वाटर। क्लियर। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्मॉल एंड नैरो रील्स विल फॉर्म, छोटी छोटी और जो नैरो रील्स हैं वो फॉर्म करने लग जाएंगी, बन जाएंगी। ठीक है, रील्स का मतलब पतली धाराएं बन जाएंगी। ठीक है, दिस रील्स विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज। ये जो रील्स है ना, ये धीरे धीरे, ठीक है, लंबी लंबी और चौड़ी गलीज में डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, रील्स पहले तो पानी की पतली सी धारा, ठीक है, और पानी की पतली जो धारा जाएगी ना वो भी तो कटाव करती जाएगी, और वो पानी की जो पतली धारा है, ठीक है, वो क्या होगी, वो धीरे धीरे चौड़ी होना शुरू हो जाएगी, और वो जो चौड़ी होगी उसको गलीज बोलेंगे। गलीज को रील्स से अलग क्या चीज करती है, उसकी चौड़ाई और मोटाई। ठीक है, द गलीज विल फर्दर डीपन, जो गलीज है वो आगे डीपन होती जाएगी, गहरी होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, एंड यूनाइट टू गिव राइज टू ए नेटवर्क ऑफ वैलीज, और धीरे धीरे वो यूनिट हो जाएंगी, ठीक है, मिल जाएंगी, और इस प्रकार से क्या हो जाएगी, वैलीज का एक नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, इन द अर्ली स्टेजेस, प्रारंभिक स्टेजेस में डाउन कटिंग डोमिनेट्स, जो डाउन कटिंग है वो डोमिनेट्स होती है। ठीक है, उसका प्रभाव रहता है। ड्यूरिंग विच इरेगुलरिटीज सच एज वाटरफॉल्स एंड कैस्केड्स विल बी रिमूव्ड। ठीक है, जिसके दौरान जो इरेगुलरिटीज हैं, कौन सी इरेगुलरिटीज, जैसे कि वाटरफॉल्स हो गए, कैस्केड्स हो गए, विल बी रिमूव्ड, वो हटा दिए जाते हैं। ठीक है, इन द मिडिल स्टेजेस, जो मिडिल स्टेजेस आएगी, स्ट्रीम्स कट देयर बेड स्लोअर, जो स्ट्रीम्स हैं वो अपने बेड्स को स्लो कर देंगी। ठीक है,
एंड लेटरल इरोजन ऑफ वैलीज साइड्स बिकम सीवियर, और वैली की जो साइड्स का लेटरल इरोजन है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे समझाया है, वो क्या हो जाएगा, वो कठोर होता चला जाएगा, तेज होता चला जाएगा। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द वैली साइड्स आर रिड्यूस टू लोअर एंड लोअर स्लोप, जो वैली की जो साइड्स है ना, वो लोअर और लोअर स्लोप में होती चली जाएंगी। ठीक है। द डिवाइड्स बिटवीन ड्रेनेज बेसिन्स आर likewise lowered until they are almost completely flattened, leaving finally a lowland of faint relief with some low resistant remnants called monadnocks standing out here and there। ठीक है। जो डिवाइड है ना, जो भाग है, बंटवारा लगा सकते हो, बिटवीन ड्रेनेज बेसिन में, कि एक ड्रेनेज बेसिन यहाँ से, एक ड्रेनेज बेसिन यहाँ से, ठीक है, वो क्या होता है, लाइकवाइज लोवर्ड, वो लोअर हो जाता है, अंटिल दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्लैटन, जब तक वो फ्लैटन नहीं हो जाते। कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रीम यहाँ से, एक स्ट्रीम यहाँ से, दोनों का बेसिन हो गया, और ये जो लेटरल इरोजन है, ये क्या होगा, वो मेजर स्टेज में ज़्यादा हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड करता रहेगा, अब वो दोनों एक हो जाएंगी जब तक ये फ्लैट नहीं हो गया। ठीक है। और इस प्रकार से एक लोलैंड बच जाएगी, और फेंट रिलीफ का मतलब रिलीफ इतनी ज्यादा नहीं होगी, बिल्कुल नीचे ही होगी, ऐसा लगेगा कि इसमें गहराई ही नहीं है। विद सम लो रेजिस्टेंट रेमनेंट्स, उसमें कुछ कम प्रतिरोधक वाले रेमनेंट्स बच जाएंगे, अवशेष बच जाएंगे, जिन अवशेष को क्या बोला जाता है, मोनाडनॉक्स नहीं बोला जाएगा, इसको मोनानॉक्स बोला जाएगा। ठीक है। स्टैंडिंग आउट हियर एंड देयर, जो यहाँ और वहाँ स्टैंडिंग आउट्स होते हैं, खड़े रहते हैं। दोनों स्ट्रीम जा रही थी, लेटरल इरोजन एक्टिव हो गया, कुछ अवशेष बच जाएंगे जो विरोध करेंगे, वो क्या होगा कि उनका जो कटाव है वो काफी समय के बाद होगा। ठीक है। यहाँ बच गया हेयर एंड देयर, ये मोनोनॉक्स बच जाएंगे। इज इट क्लियर? दिस टाइप ऑफ प्लेन फॉर्मिंग एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रीम इरोजन, इस टाइप का जो प्लेन है, ठीक है, जो स्ट्रीम इरोजन होकर के बनता है मैदान जो है, इज कॉल्ड ए पेनी प्लेन, इनको पेनी प्लेन बोला जाता है। जब पेनी प्लेन में बोर्ड देख सुन करके मेरे को ऐसा आया कि ये पूछा गया है, कहीं पूछा गया है। ठीक है। एन ऑलमोस्ट प्लेन, वो जो लगभग होता है ना, वो प्लेन होता है पेनी प्लेन, लगभग प्लेन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ लैंडस्केप की प्रत्येक चरण की जो विशेषताएं हैं, डेवलपिंग इन रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर में डेवलप हुई हैं, रेजिम्स में भी समराइज्ड एज फॉलोज, वो विशेषताएं निम्नलिखित नीचे दी गई हैं। ठीक है। कौन सी हैं? यूथफुल स्टेजेस में क्या होंगी? ठीक है। यूथफुल स्टेजेस के बाद मेचर स्टेजेस में एंड ओल्ड स्टेजेस में। ठीक है। लेट अस डिस्कस दिस 3 स्टेजेस एंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स विल बी डिस्कस्ड टुमारो। ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज इन यूथ स्टेज। स्ट्रीम्स आर फ्यू, जो स्ट्रीम्स होती हैं वो फ्यू होती हैं, कम होती है नदियां। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के दौरान विद पुअर इंटीग्रेशन, उनकी पुअर इंटीग्रेशन होती है, एंड फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप्स, और वो ओरिजिनल स्लोप्स से होकर के बह रही होती हैं, शोइंग शैलो वी शेप्ड वैलीज, और जो शैलो वी शेप्ड वैलीज को शो कर रही होती हैं, विद नो फ्लड प्लेन्स, जिनका कोई फ्लड प्लेन्स नहीं होता, और विद नैरो फ्लड प्लेन्स, या बहुत नैरो फ्लड प्लेन्स होता है अलोंग ट्रंक स्ट्रीम्स के साथ साथ। ठीक है। कि जो स्ट्रीम्स हैं वो बहुत कम है मात्रा में। पुअर इंटीग्रेशन है, पुअर इंटीग्रेशन का मतलब है कि स्ट्रीम एक दूसरे से मिल नहीं रही है, एंड फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप से होकर के वो बहती हैं, शोविंग शैलो वी शेप्ड वैलीज, और शैलो वी शेप्ड वैली होती है, घाटियां गहरी नहीं होती जिनसे होकर के वो बहती हैं। विद नो फ्लड प्लेन्स, उनका कोई फ्लड प्लेन्स नहीं होता। फ्लड प्लेन्स का मतलब वो प्लेन्स, वो मैदान जिनमें फ्लड आती हो, दिस इज कॉल्ड बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन्स। ठीक है। स्ट्रीम्स डिवाइड्स आर ब्रॉड, जो स्ट्रीम डिवाइड्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, एंड फ्लैट विद मार्सिस, और मार्सिस के साथ फ्लैट होते हैं, स्वैम्प के साथ फ्लैट होते हैं, एंड लेक्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है। ये जो स्ट्रीम डिवाइड्स तो समझ गए होगे ना कि ये इतने चौड़े चौड़े होते हैं वो। ठीक है। meanders ई प्रेजेंट डेवलप ओवर दीज ब्रॉड अपलैंड सरफेसेस। ठीक है। ये जो ब्रॉड अपलैंड सरफेसेस हैं, इनमें meanders डेवलप हो जाते हैं। व्हाट इज meanders? लेट मी शो यू व्हाट इज meanders। meanders का मतलब जब एक नदी जो है
सांप की तरह चलने लग जाती है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, एक नदी है जिसका नाम है कोलोराडो रिवर, एंड सेकंड वन इज कोलंबिया रिवर। ठीक है, और इसमें मियंडर्स जो है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कोलंबिया रिवर इन दैट passes थ्रू कोलंबिया प्लेटू। ठीक है, this is Columbia river, and you can see this is meandering. Understood? This is Columbia river. ठीक है, shows meandering. Let us see Colorado river that passes through Colorado plateau. This is Colorado river. ठीक है, such type of shape is called meandering. Colorado river. Understood what is meandering? This is meandering. ठीक, These meanders may eventually entrench themselves. ये जो meanders हैं ये आखिर में अपने आप को एंट्रेंस कर लेते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से बहेगी नदी, फिर यहाँ से बह गई, फिर क्या होगा कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, फिर कटाव करके इनटू द अपलैंड्स, अपलैंड्स में मिल जाते हैं। वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स में एग्जिस्ट वेयर लोकल हार्ड रॉक बॉडीज आर एक्सपोज्ड। ठीक है, जहां पर रॉक बॉडीज जो है हार्ड हो जाती है वहां पर वाटरफॉल्स और रैपिड्स बन जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रैपिड्स? वाटरफॉल यू नो वेरी वेल व्हाट इज वाटरफॉल। ठीक है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय रैपिड्स? रैपिड्स मीन होता है तो वाटरफॉल है, मान लो यहाँ चले गए, एकदम से पानी नीचे गिरेगा चट्टान पर से, वाटरफॉल हो गया। वो एकदम से पानी इसलिए गिरेगा क्योंकि जो पानी है ना वो सरफेस को, रॉक सरफेस को कट नहीं कर पाता है, क्योंकि हार्ड रॉक सरफेस होती है वो। और रैपिड क्या होता है, मान लो पानी आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे 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 नीचे आते आते, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रैपिड। जहाँ पर पानी रैपिडली नीचे आता है, दिस इज कॉल्ड रैपिड। ठीक है, कई बार देखा भी होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, कई वीडियोज ऐसी हैं जिन पर पानी एकदम से नीचे आता है और जो आईपीएस एंड आईएएस ऑफिसर्स से मिल करके एक नाव में तैर रहे होते हैं। ठीक है, एक वो उसमें हवा भर के नाव ऐसे टाइप में, दिस इज कॉल्ड रैपिड्स। ठीक है, और एक वाटरफॉल है, मुझे आई थिंक इज नियाग्रा। ठीक है, एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, कैमरे से फोटो भी नहीं लिया जाता इतना है, और इकवांगो इकवांगो ऐसा ऐसा कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं एक बार उसको सर्च करके देखता हूँ। ठीक है, और ऐसा स्पेक्टेकुलर दिखाई देगा वो, बहुत अच्छा। ओकोवांगो स्वैम्स हैं, लेकिन आई के ऐसा ऐसा कुछ है। ओरिनोको पे नियाग्रा है क्या? ओरिनोको रिवर पे नियाग्रा फॉल्स ऑन कनाडा, ऐसा ऐसा कुछ है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, आई के ऐसा ऐसा कुछ है। दिस इज नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा फॉल्स, दिस इज नॉट नियाग्रा फॉल्स, दिस इज प्लेस ऑन कनाडा, नियाग्रा वाटरफॉल। ये भी यहीं दिखाई दे रहा है, नियाग्रा वाटरफॉल, नॉट नियाग्रा वाटरफॉल। ओरिनोको रिवर, वेयर इज ओरिनोको रिवर? वेनेजुएला, शायद वेनेजुएला ही में थी ना वहाँ, या फिर वो नियाग्रा वाटरफॉल नहीं मिलेगा, वो कोई और ही मिलेगा। ओरिनोको रिवर है यहाँ। ठीक है,
This is not showing here, but exact location is on Orinoco River. ठीक है. Let us come on our lesson. You are looking waterfall or skip it. During this stage, streams are मेचर स्टेज में जो स्ट्रीम्स आर प्लेंटी, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं विद गुड इंटीग्रेशन, उनका इंटीग्रेशन अच्छा होता है. ठीक है, एक दूसरे से ज़्यादा मिल जाती हैं वो. द वैलीज आर स्टिल वी शेप्ड, जो वैलीज होती हैं वो अभी भी वी शेप्ड होती हैं. ठीक है, बट डीप, लेकिन गहरी होती हैं वैली. ठीक है. ट्रंक्स स्ट्रीम्स आर ब्रॉड इनफ, जो ट्रंक स्ट्रीम्स हैं वो इतनी ज़्यादा चौड़ी होती हैं टू हैव वाइडर फ्लड प्लेन्स, की उनका जो वाइडर फ्लड प्लेन्स हो जाता है विद इन विच स्ट्रीम्स में फ्लो, जिसके अंदर से स्ट्रीम्स बह सकती हैं. ठीक है. इन मिएंडर्स, मिएंडर्स में कन्फाइंड विद इन द वैली, जो मिएंडर्स वैली तक ही सीमित होते हैं, वैली में ही होते हैं. ठीक है. द फ्लैट एंड ब्रॉड इंटर स्ट्रीम्स, जो चौड़ी और जो चपटी इंटर स्ट्रीम्स होती हैं, एरियाज, जो इंटर स्ट्रीम एरियाज होते हैं, एंड स्विम्स एंड मार्शेस ऑफ यूथ, और जो यूथ स्टेज की जो स्विम्स और मार्शेस होते हैं डिसअपियर हो जाती है इस स्टेज में. एंड द स्ट्रीम डिवाइड्स टर्न्स शार्प, और जो स्ट्रीम डिवाइड्स होते हैं वो टर्न्स शार्प हो जाते हैं, तेजी से मुड़ते हैं वो. वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स डिसअपियर, इस स्टेज में जो वाटरफॉल्स हैं और जो रैपिड्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं. ओल्ड स्टेज, स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग ओल्ड एज, जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं ओल्ड एज में, आर फ्यू विद जेंटल ग्रेडियंट्स, वो बहुत कम होती हैं और जेंटल ग्रेडियंट्स के साथ होती हैं, जिनकी ग्रेडियंट्स जेंटल होती है. स्ट्रीम्स मिएंडर फ्रीली ओवर वास्ट फ्लड प्लेन्स, जो स्ट्रीम्स हैं वो फ्रीली मिएंडर करती हैं. ठीक है, वास्ट फ्लड प्लेन्स में, विस्तृत फ्लड प्लेन्स में, शोविंग नेचुरल लेवीज, नेचुरल लेवीज को वो शो करती हैं. ऑक्सबो लेक्स होती हैं. डू यू नो व्हाट इज ऑक्सबो लेक्स? आई विल शो यू द पिक्चर इन द नेक्स्ट पेज. ठीक है, एटसेट्रा. डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद लेक्स, जो डिवाइड्स हैं वो ब्रॉड होते हैं, फ्लैट विद लेक्स, और फ्लैट होते हैं, उनमें झील भी होती हैं, स्वैम्स भी होते हैं, मार्शेस भी होती हैं. मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप इज एट और स्लाइटली अबव द सी लेवल, और ये बहुत सी जो लैंडस्केप हैं वो या तो सी लेवल के पास होती हैं, सी लेवल के अंदर होती हैं, जितना सी लेवल होता है उसी लेवल पर. ठीक है, या उससे थोड़ी सी ऊपर होती हैं, सी लेवल से ऊपर. इज इट क्लियर और नो? ठीक है. इरोजनल लैंडफॉर्म्स विल बी डिस्कस टुमारो. ठीक है, लेट मी शो यू द पिक ऑफ मिएंडर्स. ठीक है. कोलोराडो रिवर इन यूएसए. ठीक है, जो हमने अभी भी देखी है, ये कोलोराडो रिवर है. ठीक, हमने कोलंबिया भी देखी है. ठीक है. दिस इज मिएंडर. ठीक है, दिस इज डेल्टा, और ये छोटा सा पॉइंट दिखा रखा है. दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मिएंडर. दिस इज मिएंडर, मिएंडर, एंड दिस इज ऑक्सबो लेक. ठीक है. आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम द इरोजनल कैपेसिटी ऑफ दिस मिएंडरिंग्स इज हाई. वो क्या करते हैं कि जब पानी यहाँ से आएगा ना, देखो पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ क्या होगा, स्लिप ऑफ बैंक होगा. ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जमना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे फिर क्या यहाँ से कटाव शुरू होगा, क्योंकि इसका जो पानी का जो जोर है ना वो इस एरिया पे लग रहा है. यहाँ जमाव होना शुरू हो जाएगा, यहाँ कटना शुरू हो जाएगा. फिर क्या होगा कि इस एरिया का जो है ये जो जोर लग रहा है, यहाँ से क्या होगा, थोड़ी देर के बाद या फिर सम पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या होगा कि ये जो है ना ये इतना हो जाएगा, धीरे धीरे ये खुद ही मिल जाएगी अपने आप में. यहाँ डिपोजिशन हो जाएगा, यहाँ डिपोजिशन हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड ऑक्सबो लेक. दिस इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक. गोपुर झील बोलते हैं हम इसको हिंदी में. ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, ये सैटेलाइट व्यू है मिएंडरिंग बूढ़ी गंडक रिवर नियर मुजफ्फरपुर बिहार. ठीक है, ये सैटेलाइट व्यू है और ये इस तरफ बह रही है ये नदी. ठीक है, दिस इज ऑक्सबो लेक. You can see this is Oxbow Lake and this is also the Oxbow Lake. ठीक है. Any question?